सर मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं। राज्यसभा में मंगलवार को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता सदन जेपी नड्डा के बीच में ये जो बहस का वीडियो आपने देखा और माफी वाला जो खेल हुआ, ये क्यों हुआ? सवाल यही उठ रहा है, ऐसा क्या हुआ कि जेपी नड्डा को माफी मांगना पड़ा? मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए तो फिर जेपी नड्डा ने अपने शब्द वापस लिए। उन्होंने कहा कि आपको माफी मांगनी होगी और मैं भी देखता हूं कि कैसे नहीं माफी मांगते। अपमान, उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जेपी नड्डा ने कि मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े होकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से खड़गे ने कहा कि आपके शब्द के मुताबिक जो आपने शब्दों का इस्तेमाल किया वो ठीक नहीं है और इसके लिए आपको माफी मांगनी ही होगी सदन के सामने। भयंकर हंगामा हुआ, विरोध होने लगे सदन के वेल में भी और राज्यसभा सभी सांसद मौजूद हो गए। उसके बाद जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी मांगते हैं और उसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाता है। अब क्या कुछ हुआ है वो पूरे चीज आप खुद ही देखिए, इस वीडियो में देखिए। जेपी नड्डा ने यह कहा कि हम सभी को इस पर गर्व होना चाहिए, लेकिन चूंकि आप अपनी पार्टी की गतिविधियों में इतनी बिजी हैं, इसलिए राष्ट्र का मुद्दा आपके लिए शून्य हो जाता है और अपना मेंटल बैलेंस होने के बाद आप पीएम मोदी के लिए और संसदीय शब्द कहते हैं कि देश का विषय गौण हो जाता है और इसलिए आपकी तकलीफ में मेंटल बैलेंस खो करके उन शब्दों का प्रयोग और उस तरीके से मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। वापस लिया सब। आई टेक बैक माय वर्ड्स। यस, टेक इट बैक। यस, आई टेक बैक माय वर्ड्स। ही हैज टेकन बैक हिज वर्ड्स। आई हैव टेकन बैक माय वर्ड्स। अब सुनिए, मानसिक असंतुलन नहीं, भावावेश में ऑन रिकॉर्ड भावावेश कर दीजिए। भावावेश में जो शब्द बोले हैं वो शब्द उनकी पार्टी और उनके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाते हैं। उनको निश्चित रूप से एक्सपंज करने की कृपा करें, यही मैं कहना चाहता हूं। प्रमोद तिवारी जी, प्लीज गो बैक, प्लीज। पहले सब लोग जाए। प्रमोद तिवारी जी, आपको मैं बुला रहा हूं, पहले आप सब सीट पे जाए। एक मिनट, पहले सारे लोग सीट पे जाए। नो, आई विल अलाउ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। प्लीज गो बैक। नो, please go back to your seats. Now go back to your seats. He has taken back his words. No, he has taken back his words. Please go back to your seats. Mani Elopi, please go back to your seats. Mani Elopi, सर आप पीछे नहीं जाए, आपसे एलोपी की बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अपनी सीट पर जाए, माननीय। पहले आप अपनी सीट पर जाए, तब माननीय एलोपी बोलेंगे। पहले अपने सीट पर, अपने सीट पर पहले आप अपनी तो आप एलओपी को बोलना नहीं देना चाहते। और ये मेंटल बैलेंस खोने की जो बात हुई, इस पर विपक्षी सांसदों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। हंगामा बढ़ता देख जेपी नड्डा ने यह कहा कि मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। उन्होंने कहा कि मानसिक असंतुलन नहीं, रिकॉर्ड में भावावेश कर दिया जाए और उन शब्दों को एक्सपंज करने की कृपा करें। और मैं यही कहूंगा, लेकिन नड्डा के बयान पर हंगामा थमा नहीं और विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ गए और सदन के वेल में आ गए। इस पर जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और मेरे शब्दों में उनको अगर मेरे शब्दों से दुख हुआ तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। खड़गे जी ने जो भावावेश में शब्द बोले हैं वो उनके पार्टी और उनके नेतृत्व में मेल नहीं खाते और ऐसे में उन्हें सदन की कार्यवाही से हटाया जाना चाहिए।
लेकिन जेपी नड्डा की माफी से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे भी भड़क गए। जेपी नड्डा के बाद खड़गे ने यह कहा कि मैं जेपी नड्डा साहब का आदर करता हूं और राजनाथ सिंह और नड्डा साहब कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपना संतुलन खोए बिना बात करते हैं, लेकिन वह मुझे मेंटल बोल रहे हैं और यह शर्म की बात है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। इस पर फिर से नड्डा ने कहा कि मैंने अपने शब्द वापस लिए हैं और आपकी भावनाओं को अगर ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं सदन के सामने। जेपी नड्डा ने आगे ये भी कहा कि लेकिन आप भावावेश में बह गए और आप इतने बह गए कि प्रधानमंत्री की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख पाए और इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है। ऐसे चंद मिनिस्टर्स हैं जो उनका बैलेंस खोए बिना वो बात करते हैं और मेरे को बोल रहे हैं मेंटल वायलेंस। सब तो वापस हो गया, रिकॉर्ड पे नहीं। मैं तो ये शर्म की बात है, माफी मांगना चाहिए और मैं तब तक छोड़ने वाला नहीं। धन्यवाद। मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं छोड़ने वाला नहीं है। की बात की सिर्फ माफी मांगना चाहिए, मैं ये छोड़ने वाला लीडर ऑफ नहीं। द हाउस, माननीय लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज प्लीज प्लीज। सर मैंने पहले कहा विपक्ष के नेता बहुत ही आदरणीय हैं, हम उनका आदर करते हैं। मैंने शब्द वापस लिए, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं उसके लिए क्षमा भी मांगता हूं, लेकिन भावावेश में आप भी बहुत बह गए। अब खड़गे के बयान पर बवाल क्यों मचा था? ऐसा क्या हुआ कि खड़गे पर नड्डा को माफी मांगना पड़ा? दरअसल संबोधन के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि क्या सरकार को पहले से पहलगाम हमले की आशंका थी, क्योंकि आपने 3 दिन पहले ही अपना दौरा रद्द किया और वहां पर जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, जो लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को जाने देते हैं और गृह मंत्री यहां पर कान में बोलते हैं वहां जाना ठीक नहीं है। जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है तो मैं क्या कहूं, और अपनी जान बचाने के लिए दूसरों की जान अगर चली भी गई तो क्या यही देशभक्ति है आपकी? ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान था और इसी पर जेपी नड्डा ने आपत्ति जताई और जेपी नड्डा ने यह कहा था कि विपक्ष के नेता ने प्रधानमंत्री को लेकर बहुत गंभीर बात कही है और इसे पुष्ट करें, इसके वेरिफिकेशन होने चाहिए, नहीं तो इस शब्द को एक्सपंज कर दीजिए। सरकार का पक्ष रखा गया है। उन्होंने खड़गे के लिए मेंटल बैलेंस का इस्तेमाल किया और इसके बाद सदन में हंगामा हो गया। इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संबोधन में सरकार पर भी निशाना साधते हुए एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि विफलताओं के लिए कांग्रेस को दोष देना आप बंद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी संसद में नहीं बोलना चाहते, देश ने आपको प्रधानमंत्री बनाया है। लोकतांत्रिक सिस्टम में भगवान बनाकर पूजा मत करो, आप इसे एक व्यक्ति को भगवान मत बनाओ, ये देश के हित में नहीं है और हम एक दूसरे को कुचलने का प्रयास करेंगे तो फिर देश नहीं बनेगा। उन्होंने साथ में एक बयान और दिया। उन्होंने कहा कि 55 साल से मैं विधायक और सांसद रह चुका हूं, लेकिन हमें यह सजा कभी नहीं मिली कि हमें कोई गद्दार कहे, लेकिन आपके कुछ नेता हैं जो मुझे गद्दार कह रहे हैं, देश के साथ गद्दारी की बात कह रहे हैं, अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने की बात कह रहे हैं और आजादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया उन्होंने। और उन्होंने चेयरपर्सन से यह भी कहा कि अगर आप हमें यह बताएं कि इनके कौन से नेता हैं जो आजादी में शामिल हुए, कौन से नेता हैं जो देश के लिए शहीद हुए, लेकिन हमने ऐसे देश के लिए शहादत दी है, बावजूद इसके ये मुझे गद्दार कह रहे हैं। इन तमाम शब्दों को लेकर जो वाद विवाद था ये सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया और इसमें जेपी नड्डा का बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर जेपी नड्डा ने मल्लिकार्जुन खड़गे से माफी क्यों मांगी? ऐसा क्या हुआ कि सदन में, राज्यसभा में जेपी नड्डा को माफी मांगना पड़ा और इसलिए हमें इस वीडियो में आपको विस्तार से इस बात की जानकारी देनी पड़ी। आपको अगर जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए और इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक देखते रहिए न्यूज़ तक।